जब तक अब ये गर्मी लगी तब पेड़ पेड़ चिल्ला रहे, अन्यथा नहीं, जब देखो तब काट दो। यही सरकार ने किया। और दुर्भाग्य ये कि वो स्मार्ट सिटी जिसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें शिवराज सिंह चौहान करते थे, वो कहाँ है? जो आज ये कह रहे हैं कि हम रोज एक पेड़ लगा रहे हैं। थोड़ी शर्म करिए, अगर रोज एक पेड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर टीटी नगर को ही हरा भरा जैसा था वैसे ही प्लानिंग उसकी सही ढंग से कर लेते, फोटो खींचे, कैमरे ऑन हुए, कागज चल गए, विज्ञापन अखबारों में छप गए, उसके बाद 3 दिन बाद कोई नहीं गया देखने के लिए कहाँ है। चलिए आप और हम देख लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी को गोली मार दो और वो करो, मैं हिंसा का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन जिनको जो काम दिया गया है, फॉरेस्ट गार्ड क्यों रखे गए हैं? देसी भाषा में कहे तो पेड़ों की लाशें दोनों तरफ अभी भी लटकी पड़ी हैं, सूखे पेड़ खड़े हैं। फिर वो कौन सा चमत्कार है ब्यूरोक्रेसी के पास, वो कौन सा जादू है कि वो अच्छे भले मुख्यमंत्री को, अच्छे भले नेता को तांगे का घोड़ा बना देते हैं। वो ना इधर देखता ना इधर देखता, जो रास्ता अफसर दिखाते हैं वो देखता। मैं चुनौती देता हूँ फॉरेस्ट के अफसरों को कि वो दिखा दे कि हाँ हमने इतने पेड़ लगाए थे, सर्वाइवल 20% बता के दिखा दें। मध्य प्रदेश बीजेपी के कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो नर्मदा को मां नहीं कहेगा, लेकिन जब नर्मदा की सीने पे जेसीबी चलती है तब कहाँ चले जाते हैं, तब इन्हें माँ क्यों नहीं याद आती? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम आह्वान के बाद मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी इस अभियान में जुट गई है। शनिवार से यह अभियान मध्य प्रदेश में आरंभ हो गया है और मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधों का रोपण करने का सरकार का संकल्प है। इस संकल्प के तहत सबसे ज्यादा जो पौधे रोपने का एक लक्ष्य रखा गया है वो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर ने रखा है। 51 लाख पौधे यहां रोपे जाने हैं। 40 लाख पौधों का रोपण भोपाल और संस्कारधानी जबलपुर में 12 लाख पौधों का रोपण होना है। और पूरे मध्य प्रदेश में यह अभियान चरम पर है या जोर पकड़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। आज इंदौर में रविवार का दिन है। इंदौर में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे हुए थे और सूचना ये भी थी कि जो इंदौर में पौधारोपण है उससे प्रधानमंत्री जी भी वर्चुअली जुड़ेंगे, लेकिन वे जुड़े अथवा नहीं ये अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, वहां केंद्रीय वन मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक पौधारोपण का जो सिलसिला है शुरू हुआ है और दावा यह है कि 48 लाख गड्ढे वहां खोद दिए गए हैं और 51 लाख पौधे रोपे जाने। और ये मध्य प्रदेश में इस तरीके का अभियान कोई नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जब 2003 में सत्ता में आई थी, उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तब उन्होंने भी अपने पद संभालने के ठीक बाद जो बारिश का दौर होता है उस समय 5.5 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा था और अभियान चलाया। तो इसके बाद यह सिलसिला मध्य प्रदेश में निरंतर चलता रहा और मुख्यमंत्री रहे जो सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हुए, शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब मोदी सरकार में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रांड एम्बेसडर की वो रोज पौधे रोपने वाले एक नेता के तौर पर ख्यात हुए हैं। और मध्य प्रदेश में जिस अभियान की मैं बात करता हूं, यदि हम 2003 से 2023 तक की बात करें तो निरंतर 20 सालों में बहुत निरंतर यह अभियान चला और यदि उसको सबको जोड़ा जाए तो एक बड़ा जंगल मध्य प्रदेश में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। और बहुत सवाल उठे हैं और ऐसा भी रहा कि जब 2017 में एक दिन में 6.5 करोड़ पौधे रोपने का दावा हुआ था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाने की बात हुई थी, तो बड़ा ढिंडोरा पीटा गया था। वो प्रमाण पत्र मिल नहीं पाया मध्य प्रदेश को। और अब कुछ वैसी ही एक जो कोशिश है वो मोहन यादव सरकार में है और जो अब नगरीय प्रशासन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इंदौर के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, देश भर में उनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने भी ऐसे ही कुछ लक्ष्य रखा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम मध्य प्रदेश का लिखा जाएगा, लिखवाने की कोशिश होगी। ये सब चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष हैं, इंदौर की नेता हैं, बड़ी नेता हैं, कई बार की 9 बार की वे सांसद हैं इंदौर की, सुमित्रा महाजन ताई, उन्होंने एक पत्र लिखा था इंदौर के महापौर को। उन्होंने मशविरा दिया कि पौधारोपण को बहुत गंभीरता से, जो उनके पत्र का सार या उसमें से जो ध्वनित होता है वो ये निकलता है कि दिखावा ना किया जाए, इसे ऐसा कुछ किया जाए ताकि ये जो कोशिश है ये वास्तव में आने वाली पीढ़ियों के लिए
राहत की एक मिसाल बने और कुछ निकल कर आए। और साथ साथ उन्होंने ये भी एक मशवरा दिया कि जो पहले होता रहा है उस पर ऑडिट भी यदि हो जाए तो क्या बुराई है। और बड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण राय है सुमित्रा महाजन ताई की। और जो अभियान है, इस अभियान को लेकर जैसे मैंने कहा बहुत सारे सवाल बीते 20 वर्षों से निरंतर उठते रहे हैं। जो 6.5 करोड़ पौधे एक दिन में रोपने की बात थी नर्मदा किनारे, ये शिवराज सिंह सरकार के दौर में, कि दोनों तटों पर पौधे रोपे गए। और जब दिग्विजय सिंह जी ने, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नर्मदा यात्रा एक परिक्रमा पूरा का पूरा किया था, तो उन्होंने ये एक प्रेस से बात करते हुए दावा करके सनसनी में फैलाई थी कि मुझे पूरे जो परिक्रमा का जो उनका सिलसिला था उसमें 3 पेड़ दिखलाई पड़े। अब सोचिए कि क्या कुछ इसके जो कोशिश होती है या इसके पीछे क्या कुछ कहानी है, ये कुछ छुपा नहीं है। बहुत सारी शिकायतें निरंतर होती हैं, लोकायुक्त ने कुछ मामले भी दर्ज किए हैं अफसरों के खिलाफ, जो वन विभाग के अफसरान हैं। तो अब ये पूरा का पूरा जो मसला मामला है, प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम से जो नए सिरे से अभियान की शुरुआत हुई है, तो इसे लेकर जो लोगों के मन में तमाम शंकाएं हैं और पहले का जो पूरा सफर रहा है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हम चलेंगे एक खास मेहमान जो हमसे जुड़ने जा रहे हैं, बल्कि जुड़ चुके हैं, श्री अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अरुण दीक्षित साहब 4.5 दशक के लगभग का उनका दीर्घ अनुभव है। नवभारत टाइम्स जैसे अखबार में उन्होंने लंबे वक्त तक सेवाएं दी हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट इन दिनों हैं और बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। वो निरंतर, चाहे वो मध्य प्रदेश से जुड़े मसले मामले हों या देश भर में, बारीक पैनी नजर। और वे पर्यावरण प्रेमी भी हैं और वे भी निरंतर यात्राएं करते हैं। तो उनके जो विचार हैं और जो मध्य प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, हमने सोचा कि उस पर लेकर बात की जाए। अरुण जी, ये जो मध्य प्रदेश में फिर एक अभियान चल रहा है इस वक्त, अभी शनिवार से शुरू हुआ है, और जो पर्यावरण दिवस होता है उस पे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि एक पेड़ मां के नाम लगाया जाए। तो मध्य प्रदेश में जो ये सफर रहा, और खासकर मैं शुरुआत करूंगा सुमित्रा महाजन ताई ने जो खत लिखा है महापौर को, उन्होंने जो मशविरा दिया है कि ये जो दिखावा ना हो, और पुराने जो हुआ है 20 सालों में मध्य प्रदेश में, ऑडिट का भी कहीं ना कहीं उन्होंने उसमें अपील की है एक तरीके से। क्या कहिएगा शुरुआत वहां से अरुण जी? अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट। संजीव जी, ताई ने जो कहा है वो सच में घर के बड़े बूढ़े जो सीख देते हैं वो है, और उसके इतने अर्थ हैं कि हम और आप 2-4 दिन उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो दीर्घ जीवन का और राजनीतिक अनुभव है, मैं मानता हूं, मैं उन्हें पिछले 3 दशक से जानता हूं, मेरा पत्रकार के नाते उनसे परिचय है, कि वो इतनी ईमानदार और सजग राजनीतिक प्रहरी रही हैं कि उन्होंने कई बार, पिछले 3 दशकों में कई बार उन्होंने सवाल अपनी पार्टी पर उठाए। तो जो ताई ने कहा उसके लिए हम जरा थोड़ा पीछे चलते हैं कि 2003 में जब उमा भारती आई थी, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हर नागरिक के नाम पर एक पेड़ लगना चाहिए। मध्य प्रदेश की आबादी तब करीब 5.5 करोड़ के आसपास थी, एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं याद है, लेकिन औसत। अब दुर्भाग्य ये रहा कि दिसंबर में वो मुख्यमंत्री बनी और 23 अगस्त को जाती रही, क्योंकि तब उनकी पार्टी के लोगों ने एक वारंट की आड़ लेके उमा भारती की कुर्सी निकलवा ली थी। वो जो हुआ, उसके बाद आए बाबूलाल जी गौर। उन्होंने भी, जो उमा भारती ने पंच जा का सिद्धांत आपको याद होगा, जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन। तो गौर साहब जो करीब 1.25 साल रहे थे, उन्होंने जो है वो उन्होंने गोकुल गांव कर दिया उसको, और अपना अलग तरह से, चूंकि वो यदुवंशी थे तो थोड़ी थोड़ी छाप उनकी उस पर थी। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान आए तो इन्होंने, चूंकि इनको उससे पहले सांसद के तौर पर ये कन्याओं के विवाह कराते थे, हर साल बड़े इवेंट होते थे, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद वृक्षारोपण भी एक बड़ा इवेंट बना। और 2007 का मुझे याद है, हरियाली महोत्सव, विज्ञापन इतने कि पूरे उसमें 17 तक आते आते 10 साल में हर साल इतने पेड़ लगते थे कि मतलब आप, मैं सीधे सीधे कहूं कि
3 से 2024 तक एक 1.25 साल कमलनाथ का निकाल दीजिए तो करीब करीब बीजेपी की सरकारों ने 1 अरब से ज्यादा पेड़ लगवाए। अब वो 1 अरब पेड़ अगर मान लीजिए औसतन अगर कर लें आधे आधे, तो आज मध्य प्रदेश में 50 करोड़ पेड़ होने चाहिए थे, और कम कर दीजिए तो 25 करोड़ होने चाहिए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सुमित्रा जी ने जो बात कही है ऑडिट की, मैं आपको आगे चलने से पहले एक 17 का किस्सा सुना देता हूं। उन दिनों मध्य प्रदेश सरकार चूंकि इवेंट में जब वो घोड़े के तांगे की तरह हो जाती है, वो ऐसे देखती है, इधर उधर नहीं देखती ना नीचे, जैसे तांगे के लिए, तो उन वक्त मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार एक अफसर के बहकावे में आ गए। उन्होंने कहा साहब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैं रिकॉर्ड दर्ज करा दूंगा। बाकायदा खर्चा पानी जो कि लाखों में था वो भी हुआ। पता लगा कि उन साहब की बेटी शायद उससे संस्थान से जुड़ी हुई थी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले से। तो खैर हुआ ये कि चारों तरफ से, मतलब आप सोचो कि 10 दिशाओं से पेड़ मध्य प्रदेश बुलाए गए थे। 7 करोड़ का दावा था तब। रिकॉर्ड शिवराज सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। लेकिन मुझे भी याद है और तुम्हें भी याद होगा भाई कि उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने, जो आज मध्य प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री भी हैं, मित्रों के बीच में वो तस्वीरें दिखाई थी कि जहां दूर दूर तक गड्ढे तक नहीं थे और रिकॉर्ड पर पेड़ लग गए थे। तो असलियत ये है कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में कागज पर बहुत पेड़ लगे हैं, लेकिन जमीन पर उल्टा हुआ है। जमीन पर पेड़ काट दिए गए हैं। अब अगर सुमित्रा जी जो कह रही हैं इंदौर को लेकर के उनका अनुभव है, हमने आपके भोपाल को देखा है। आप याद कीजिए, आपका तो बचपन भी यहीं बीता है। तब क्या भोपाल होता था। 80 के दशक में रात को कंबल ओढ़ के सोते थे भोपाल में लोग गर्मियों के दिनों में। बिल्कुल। और आज ये हालत है कि एक घर है, 3 कमरे हैं तो 4 एसी लगे हुए हैं। 50-45 डिग्री तक टेम्परेचर गया है। क्या हुआ है? इवेंट हुआ, पेड़ लग रहे हैं। भगवान की कृपा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है, और ये आदमी की कृपा है कि सबसे ज्यादा जंगल कट रहे हैं। मैं आसपास घूमता रहता हूं, एक एक बात करते हैं। पहले हम लोग राजधानी को लेते हैं। राजधानी भोपाल में आज से 30 साल पहले जब मैं आया था, इतना शानदार सघन वो पेड़ों का जाल बिछा हुआ था कि एक सड़क तो ठंडी सड़क कही जाती थी। कहते थे कि इस पर तो आते आते 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। लोग आनंद वल्लभ लेते भवन, थे। आप लोग वल्लभ वल्लभ 4 इमली से वल्लभ भवन या उसको जोड़ने वाली सड़क को ठंडी सड़क कहा जाता है जी। बिल्कुल। ये जो स्थिति थी, अब धीरे 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 विकास जब आया तो विकास ने किसकी बलि ली? पहले बहुत सारी चीजों की, उसमें पेड़ सबसे पहले आए। और हमारे देश में खासकर आम आदमी जो है उसको पेड़ों के प्रति कभी बहुत ज्यादा लगाव, जब तक अब ये गर्मी लगी तब पेड़ पेड़ चिल्ला रहे, अन्यथा नहीं, जब देखो तब काट दो। यही सरकार ने किया। जो लोग स्मार्ट सिटी के नाम पर जिन्होंने टीटी नगर को उजाड़ा, आज मैं कहता हूं कि जब वो ये कह रहे थे कि हमने इतने पेड़ शिफ्ट करा दिए, एक पेड़ जिंदा दिखा दे, नहीं है। नहीं हुआ। हजारों पेड़ आज भी सूखे खड़े हैं। और दुर्भाग्य ये कि वो स्मार्ट सिटी जिसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें शिवराज सिंह चौहान करते थे, वो कहाँ है? क्या कोई परियोजना स्मार्ट सिटी की पूरी हुई? सब अधूरी पड़ी हैं। पेड़ कट गए। जो ऑक्सीजन देने वाले, जिसको कहा जीवन रक्षक पेड़, उनकी हत्या हो गई और उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं आज तक। खुद शिवराज सिंह ने भी कभी नहीं सोचा। आज बढ़िया है, करना चाहिए, मुख्यमंत्री रहे, रिकॉर्ड बनाया। लेकिन मैं आपको ले चलता हूं, सबसे पहले उन्हीं के इलाके की बात करता हूं, सीहोर जिले की। शाहगंज का एरिया बुधनी में आता है। मैं 30 साल से उस इलाके में घुमा हूं। कितनी बुरी तरह से जंगल काटा गया है। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री से। मैंने जब वो बने थे 2005 में, तब कहा था कि आपके इलाके में जंगल जलाए जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। उन्होंने हाँ हाँ मैं दिखवाता हूँ। और आज ये स्थिति है कि जहां पैदल नहीं निकल सकते तो वहां कार लेके पहाड़ पे चले जाइए, आप जीप लेके चले जाइए, पूरा इलाका साफ है। देखते देखते किसकी उसमें, जो आज ये कह रहे हैं कि हम रोज एक पेड़ लगा रहे हैं। थोड़ी शर्म करिए। अगर रोज एक पेड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर टीटी नगर को ही हरा भरा जैसा था वैसे ही प्लानिंग उसकी सही ढंग से कर लेते,
मैं पिछले साल की बात है, भोपाल में फॉरेस्ट अफसरों की मीट हो रही थी, क्योंकि यहाँ आईएएस आईपीएस आईएफएस मीट होती है। तो उसमें मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे आप हैं तो जंगल बचे हुए हैं। और भोपाल से 35 किलोमीटर दूर वीरपुर डैम के, कोलार डैम के नीचे मैंने उस दिन शूट किया था। 70-80 पेड़ आरी से काट दिए गए थे और ट्रक से लोड किए गए। उसी दिन मैंने उसको सोशल मीडिया पर डाला तो मुझे ये कहा गया नहीं 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 ऐसा नहीं है। अब मैं वहां खड़ा होकर देख रहा हूं, मेरे साथ 4 और लोग हैं। पूरे सीहोर जिले को ही ले लीजिए। उसके बाद आप याद करिए अशोकनगर और लटेरी और ये जो एरिया है, वहां तो एक गोली चली थी, एक लकड़ी चोर मारा गया, तो उसको लेकर के वन विभाग के खिलाफ सब खड़े हो गए। मैं ये नहीं कहता कि किसी को गोली मार दो और वो करो, मैं हिंसा का हिमायती नहीं हूं, लेकिन जिनको जो काम दिया गया है, फॉरेस्ट गार्ड क्यों रखे गए हैं, वन रक्षक और वन विभाग क्यों इतना बड़ा बनाया गया, ताकि वनों की रक्षा हो सके। और क्या हुआ कि एक गोली चली, जिसमें ऊपर मुकदमे दर्ज है, उसके खिलाफ सामाजिक संगठन, सबके अपने अपने स्वार्थ है, तो वन विभाग के कर्मचारियों ने हथियार रख दिए और वो जंगल में नहीं गए। आज 1.5-2 साल होने को आए हैं। आज स्थिति है कि आज भी लटेरी का जंगल पूरा साफ, मोटरसाइकिल पे बांध के ले जाते हैं। बुरहानपुर को ले लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश में अरुण जी आप बिल्कुल ठीक करें। हमने मध्य प्रदेश विधानसभा, ये जो संजीव जी, ये वो चीजें हैं जहां आपने अपनी नंगी आंखों से देखा है। तो जो बात कह रहे थे कि अगर हम रोज एक पेड़ लगा दें और उसका फोटो खिंचवा के पूरा प्रचार कर लें, और वहीं रोज 1000 पेड़ कट जाएं, और वो लोग काटे जिनके बारे में आप सब जानते हैं, खुद वो जानते हैं। अरे भाई, पूरे प्रदेश को छोड़ो, मैं तो मुख्यमंत्री के एरिया की बात कर रहा हूं। तो ये जो हुआ है, ढोंग जो हुआ है पेड़ बचाने के नाम पे, वो बहुत खतरनाक हुआ है मध्य प्रदेश में, जिसका कोई, इसको कहें आपकी, कोई मैच नहीं है। हम सब देख रहे हैं। अब आप एक बात, जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश में चारों तरफ सघन वन है, आदिवासी बहुत हैं। मैं 100 किलोमीटर के दायरे में पिछले 30 साल में जा रहा हूं। मैं आपको भी ले चल सकता हूं, आप कैमरा लेके चलिए। भोपाल के इस दायरे में, खासतौर सीहोर जिले में, रायसेन जिले में, विदिशा जिले में मीलों साफ हो गए हैं। रिकॉर्ड पर जंगल हैं, लेकिन जंगल नहीं बचे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अरुण सर। मैंने ये भी एक मध्य प्रदेश विधानसभा में कई बार सवाल आए हैं, 5 साल में 2-2 हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाना इस पौधारोपण पे, नतीजा सिफर, और कोई शिकन नहीं। फिर वहीं आके आप खड़े हो जाते हैं, दावे करते हैं। खेल क्या है, खेल क्या, बंदरबाट किस तरह की होती है, इसमें क्या पाते हैं, क्या देखते हैं, क्या आपका अनुभव कहता है? अब बंदरबांट की लीजिए, 2017 की बात हम और आप कर रहे थे अभी, तब कितने राज्यों से पेड़ खरीदे गए थे। पता लगा कि रसीद आ गई, ट्रक का नंबर आ गया, लेकिन पेड़ कभी नहीं आए, भुगतान हो गया। आज की तारीख में मैं ये कहता हूं कि आज जो वृक्षारोपण भोपाल में किया गया है, उसमें मुझे लगता है कि 60% पेड़ वो हैं जो बहुत उपयोगी नहीं है, रिकॉर्ड बनाने के लिए लगाए गए। भाई, अगर आपको वृक्षारोपण करना है, पर्यावरण बचाना है, तो पूरे साल प्लानिंग करके उन पेड़ों की पौध तैयार करवाइए जिन्हें आप लगाना है, जिनसे आपका, अब आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली में हजारों की तादाद में पीपल के पेड़ लगाए गए, क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है वो। तो इस तरह की प्लानिंग करके कि भाई अगले बार जब हरियाली महोत्सव, या एक पेड़ माँ के नाम, पिता के नाम, भाई के नाम, बहन के नाम, किसी के नाम, तो पेड़ कौन सा लग रहा है ये भी तो देखिए, काहे का पेड़ लगाया जा रहा है। मुझे तो जानकारी ये है कि वो फूलों के पेड़ भी आज के तारीख में वृक्षारोपण में शामिल कर लिए गए हैं, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी किसी की तय नहीं है, कोई ये देखता नहीं है। फोटो खींचे, कैमरे ऑन हुए, कागज चल गए, विज्ञापन अखबारों में छप गए, उसके बाद 3 दिन बाद कोई नहीं गया देखने के लिए कहाँ है, चलिए आप और हम देख लेते हैं। जो नहीं अरुण सर हमने भी तलाश की थी, हमने भी खबरें करने की कोशिश की, देश में तलाशा। जब 2017 में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात बनी थी, कहा गया था कि गिनीज बुक में नाम लिखे, तब और दावा सरकार की ओर से भी था, आम, आंवला, नीम, पीपल, बरगद, महुआ, जामुन और शीशम, मतलब जो बहुत ही ऐसे पेड़ हैं जो, और इतनी बड़ी नर्सरियां कहाँ है देश में। मैंने कोशिश की कि मैं तलाशूं कि एक साथ
इतने 2-2 3-3 करोड़ पौधे मिल सकें? क्या कहिएगा ये सब जो बिल्कुल आप सबको ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि किसी को कुछ मालूम नहीं है, पता नहीं है। वो हमारे गांव में एक कहावत थी कि भाई इनको ये पता नहीं है कि ऊंट बच्चे देता है कि अंडे देता है, धनिया का दरख्त होता है कि पौधा होता है। वो लोग जब जंगल संभाल लें, और ऐसे लोग, मुझे तो इस बात का बहुत दुख होता है कि शिवराज सिंह जैसा आदमी जो जमीन से उठा था, गांव में पैदा हुआ, जिसको हर चीज मालूम है, उनके समय में उनको अफसरों ने भ्रमित कर दिया, उनको घुमा दिया। अब उस वक्त बताइए आप, पेड़ लगाने हैं, अगर अगले साल पेड़ लगने हैं तो हमें पूरे साल उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जिस वक्त हम पौधा लगाएं वो कम से कम 2 महीने का तो हो। जो पेड़ों के आपने नाम लिए, यही पेड़ हैं पर्यावरण के लिए। आप देखिए, भोपाल में चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसका नाम अब अटल पथ है, बुलेवर्ड स्ट्रीट, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उसमें काट कौन से दिए गए पेड़ पूरा। हैं? यही सारे पेड़ थे, 50-50 साल पुराने पेड़ काट दिए गए वो काट के वहां क्या लगाया गया? बोतल पाम। वो, और वो भी जी जी। एक गर्मी में सूख के गिर गए, कोई देखने नहीं गया। हाँ, बहुत महंगे पेड़, बहुत हाँ, महंगे पेड़, वो अब भी किसी ऐसे ही जो आप अगर बता रहे थे कि अगर इसके पीछे भी अगर कोई। अगर आज हम और आप देखें, उसी टीटी नगर के उस एरिया में जिसमें ये बुलेवर्ड स्ट्रीट बनी है, उसमें जो है, आप परिस्थिति ये बन गई है कि पूरे उसमें वो बॉटल पाम लगा दिए अफसरों ने, थोड़े पौधे लगा दिए फूलों के, और फोटो खिंचवा ली, हो गया काम। और दोनों तरफ, हम तो कहते हैं, देसी भाषा में कहें तो पेड़ों की लाशें दोनों तरफ अभी भी लटकी पड़ी हैं, सूखे पेड़ खड़े हैं। वो फलदार आम के पेड़, जामुन के पेड़, पूरा एरिया, अभी भी सैकड़ों पेड़ वहां लगे हुए हैं आज की तारीख में, जबकि स्मार्ट सिटी जाने कहां चला गया, अभी भी चल रहा है। तो किसी ने, अगर वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए करना है तो उसकी प्लानिंग करके पहले पौधे तैयार करवाइए, लेकिन नहीं, खरीदने के लिए खट से, बेंगलोर से भी आ गए, कहीं कहीं से भी आ गए, और कहां चले। ये सबसे बड़ी चीज है ना, कि अगर कोई ऐसा आदमी जिसको जमीनी हकीकत नहीं मालूम है, उसको अगर अफसर घुमा दे या सीधे सीधे कहें कि मूर्ख बना दे, तब तो चलता है। लेकिन वो आदमी जिसको सब पता है, उसके राज्य में ये सब हुआ। मैं कहूंगा, शिवराज जी हमारे मित्र हैं, आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने पौधा लगाया। मैं कहूंगा एक बार टीटी नगर तो देख लो, आप तो यहीं पले बड़े बड़े हुए थे, क्या स्थिति है और कौन जिम्मेदार है? जिन लोगों ने स्मार्ट सिटी की प्लानिंग की, उनसे क्या पूछा आपने कितने पेड़ों की हत्या के बाद आपने क्या किया? क्योंकि नहीं सोच रहे, नहीं देख रहे। कितनी कितनी बड़ी बड़ी गलतियां प्लानिंग में हुई हैं, कोई नहीं। और ऐसा कहने से पहले, भाई, वो आईएफएस जिसने जंगल कागज में देखे, या चूंकि नंबर कम आए इसलिए बन गए, वो अलग बात है। लेकिन जो आदमी जिसे पता है कि नीम का पेड़ कहाँ लगाना है, जामुन का कहाँ लगाना है, आंवले का कहाँ लगाना है, बेल का कहाँ लगाना है, खजूर का कहाँ लगाना है, तो उसके राज में अगर ये सब हो जाता है, तो फिर वो कौन सा चमत्कार है ब्यूरोक्रेसी के पास, वो कौन सा जादू है कि वो अच्छे भले मुख्यमंत्री को, अच्छे भले नेता को तांगे का घोड़ा बना देते हैं। वो ना इधर देखता है ना इधर देखता है, जो रास्ता अफसर दिखाते हैं वो देखता है। और अगर हम पूछेंगे, सवाल उठाएंगे, तो ये भी बात आती है कि नहीं नहीं सवाल, अरे चारों तरफ कहां कहां पेड़ नहीं कटे। अब जिस घर में शिवराज सिंह जी आज रह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जमुना देवी उस घर में रहती थी, उसके बाद नंद कुमार चौहान रहते थे, शानदार पेड़ हुआ करते थे। अब उसको पुनर्निर्माण किया गया है, वहां मैदान है। तो वो कहते भाई, कहते हैं ना, 74 बंगले अब 73 बंगले हो गए हैं, वो एक हाँ, जुमला जो मिलाया गया उसको। मेरा ये कहना है कि भाई, मामा कभी मामा दिल, मामा श्री ने उसको 73 करके, और पूरे जो पेड़ मामा पौधे का थे। घर बनाया है। मेरा कहना, जी सीने पे हाथ रख के कभी ये तो सोच लो कि आप क्या कर रहे हो। और दूसरी बड़ी चीज जो है, वनों का जो विनाश है मध्य प्रदेश में, उसके लिए आम आदमी तो जिम्मेदार उतना नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे वनों में उसे घुसने को नहीं मिलता। हालांकि वन कटता है रोज, कभी भी देख लीजिए, चारों तरफ बिना नागा जंगल कट रहे हैं, कहीं पकड़ में आ रहे हैं, कहीं मिली भगत से जा रहे हैं। लेकिन सिस्टम को सब मालूम है। ये जो इवेंट हर साल हो रहा है, अगर हम इसी पर बात कर लें, खड़े जंगलों को कटने के लिए, चलिए एक बार उसको पीछे कर देते हैं, तो
1 अरब से ज्यादा पेड़ रिकॉर्ड में लगे हैं पिछले 20 साल में। उनमें कुछ नहीं होता तो 15 से 20 करोड़ तो बचने चाहिए थे, 10%, 15% तो बचने चाहिए थे। वो कहाँ है? मैं चुनौती देता हूं फॉरेस्ट के अफसरों को कि वो दिखा दें कि हाँ हमने इतने पेड़ लगाए थे, सर्वाइवल 20% बता के दिखा दें। मैं हमेशा उनकी बात मानूंगा, कभी सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि जंगल के ये भी लेबर। अरुण जी मेरे पास समय की कमी है, तो क्या ये भी पूरा वही दिखावा और एक उसमें उसमें चला जाएगा, ये पूरा इवेंट बन के ही खत्म हो जाएगा? ये इवेंट ही है। माता की तस्वीर लगा दी, एक पेड़ माँ के नाम, ये ठीक उसी तरह का इवेंट है अगर प्रधानमंत्री जी की के अपील पर चल रहा है। जैसे देश में उन्होंने शौचालय बनवाए, गांव में चलिए, नाम हो गया, पैसे ले लिए। तो ये इवेंट पेड़ गांव में, हर साल हम गांव में पैदा हुए हैं, हर बारिश के लिए हम पहले पेड़ तैयार करते थे, पेड़ लगाते थे। आज हम गांव में नहीं रह पा रहे हैं अपने, लेकिन मेरे पिताजी के लगाए हुए पेड़, उस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा पेड़ मेरे पास हैं, जिनके किनारे गर्मी भर लोगों के जानवर बनते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहले होता था कि इस बार ये पेड़ लगाने हैं, बरगद का लगना है सड़क के किनारे, आम जामुन। आजकल तो पेड़ ही बदल गए हैं। पुराने जमाने में, जिसको कहते हैं अंग्रेजों के जमाने में, पेड़ सड़क के किनारे दिल्ली से लेके और जो ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो था, जामुन, आम, इमली, कितने फलदार पेड़ होते थे उसके। अब अभी पिछले 1 दशक में उसका चौड़ीकरण हुआ है, उसके नाम पे सब, एक पेड़ नहीं बचा, सारे पेड़ गायब अरुण हो जी गए। अरुण जी आखिरी सवाल करूंगा, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं इसी से जुड़ा सवाल है। एक वो फिल्म आई थी कि फटा पोस्टर निकला हीरो, बड़ा अजीब सा नाम था, लेकिन हम यहाँ देखते हैं रोपते हैं पौधा और निकलता है कंक्रीट जंगल। क्या कहेंगे आप? मैं तो एक बात एक लाइन में कहता हूं कि यहाँ रोज कागज पर पेड़ लगाए जाते हैं, धरातल पे काटे जाते हैं। आज भी, आज की तारीख में जब ये पूरे प्रदेश में इवेंट चल रहा है पेड़ लगाने का, कैलाश विजयवर्गीय बहुत अच्छे आदमी हैं, जमीनी नेता हैं, उनको भी हम लोग 30 साल से देख रहे हैं, वो महापौर भी रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जो वो कहेंगे उस पर अमल होगा। लेकिन 2 महीने बाद इंदौर में आंकड़ा लेके देखने चलिएगा। दरअसल क्या है कि इवेंट मीडिया पहुंच गया, फ्लैश हुआ, सबने देख लिया, फोटो खिंच गए, हर आदमी अपनी माताजी का फोटो सीने से लगा के दिखा रहा है एक पेड़। अगर अपने जीवन में हम सिर्फ 5 पेड़ अपने सीने से लगा ले, उन्हें सुरक्षित कर ले, तो हमारी अगली पीढ़ियों के लिए बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। लेकिन पेड़ काटना, पेड़ खत्म करना और पेड़ों को कागज पे उगाना, गमले में दोनों जंगल चीज उगाते हैं अक्सर। दोनों चीजें हो रही हैं अरुण जी। हमारे यहाँ जो हमारी नदियां हैं, उससे जो रेत का खनन हम रोज देख रहे हैं, बहुत छोटा सा, कि कोई संरक्षण, केवल पर्यावरण की बात हो रही है, उसको छलनी कर दिया है नर्मदा को। आप इंदौर से, भोपाल से इंदौर जाइए तो देवास का वो पहाड़ कट के, अब हम पहले देखते थे बड़ा एक ऊंचा खत्म पहाड़ हो होता, गया, काट डाला, खत्म हो खत्म गया, हो गया, खत्म हो खत्म गया कर वो। दिया। तो किसी और मैं सब अभी आपको संजीव जी यही बताऊं कि समय कम है, लेकिन आप देखिए कि मध्य प्रदेश में नर्मदा को जीवित व्यक्ति का दर्जा है। हर कोई उसको, मतलब मध्य प्रदेश बीजेपी के कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो नर्मदा को मां नहीं कहेगा। ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है, लेकिन जब नर्मदा के सीने पे जेसीबी चलती है तब कहां चले जाते हैं, तब इन्हें मां क्यों नहीं याद आती। ये अपनी मां पर अत्याचार होते देखते हैं और खुद को संस्कारवान और जाने क्या क्या कहते हैं। ऐसे लोगों को हम तो लगातार बात करते हैं कि सारे बीजेपी के नेता जो नर्मदा को मां कहते हैं, या तो उन्हें नर्मदा को मां कहने छोड़ देना चाहिए, या आगे जमीन पर उतर कर ये अवैध खनन रुकवाना चाहिए। बीजेपी के नेताओं ने भी किया और कांग्रेस के नेताओं ने भी किया, कोई दल ऐसा नहीं है। दोनों दलों में सबने नर्मदा को सब लूट रहे हैं। बिल्कुल इतनी बिल्कुल ज्यादा, बिल्कुल। इतना ज्यादा अवैध खनन नर्मदा में हो रहा है, जंगल का कटना और नर्मदा का खोदना। जो इस मध्य प्रदेश में रोक दे, मैं पूरे जीवन उसका रोज सम्मान करूंगा, झुक के पांव छूंगा। लेकिन सामने आए तो कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ बातें कर रहे हैं लोग, और बहुत बुरा लगता है। मैं अक्सर नर्मदा जाता हूं और वहां घाटों पर खुदाई हो रही है, नहीं रोक रहे। उनके इलाके में जो खुद अपने आप को नर्मदा पुत्र कहते हैं। तो ये जो धोखे की जो है, जो राजनीति, सबके साथ राजनीति हो रही है। दरअसल आज राजनीति जो है उसमें सत्यता तो बची नहीं है, सिर्फ भाषण और सिर्फ इवेंट। ऐसे में आप अगर जब सीना चौड़ा करके ठोक के बात करते हैं, उसके बाद क्या आपको आत्मग्लानि नहीं होती? बिल्कुल मध्य बिल्कुल अरुण जी, प्रदेश अरुण के जी। सभी दलों के नेताओं से कहता हूं कि अगर थोड़ी, आम आदमी तो जो है सो है,
उसका जो भाव है, लेकिन जो ये कहते हैं कि हमने करवाया, तो अब तक 1.25 अरब पेड़ लगे, 1.25 अरब में 15 करोड़ दिखा दो, बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल अरुण जी, पेड़ों की भी पूजा करेंगे, आपकी भी पूजा करेंगे। बिल्कुल 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 अरुण जी, एक शानदार चर्चा, एक जानदार चर्चा, और बहुत आपने मार्के की बात कही कि ये जो सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे और जो हुआ शायद उसको भूल जाएं, और अब नया जो एक सवेरा हम कहते हैं होता है, तो अब शायद ध्यान दें, और जो आप वास्तव में चाहते हैं तो ना केवल उसको लगाएं बल्कि उसकी आगे रक्षा करें, और उसमें जो संभव हो सकता है कि वास्तव में पर्यावरण सुधरे और ये पेड़ जीवित रह सके, ऐसा कुछ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपने हमसे जो बात की है, हमारे दर्शकों के लिए आपने ज्ञान उसको परोसा और जो शानदार चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। तो ये थे अरुण दीक्षित साहब, जो स्पष्ट कर रहे थे या कह रहे थे कि ये इवेंट बनकर नहीं रहना चाहिए जो अभियान है, और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक, और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उन्हें भी शायद इस जो पूरा का पूरा महाअभियान के तौर पे देश में चल रहा है, सार्थक तभी होगा जब ये कागजों तक सीमित ना रहे, ये धरातल पर उतरे और इसका लाभ जो जन है, आने वाली पीढ़ियां उसको मिल सके। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है मध्य प्रदेश चैनल का, तो उसे जरूर दबाइएगा। हमारे राज्यों के चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए, और हमारे नेशनल चैनल को जो आप प्यार देते हैं वो प्यार बनाए रखिए, उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर ये कमेंट कीजिए कि चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।